नमस्कार, कोटपुतली एजुकेशन में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं पंकज शेरावत उपस्थित हूँ आपके सामने महत्वपूर्ण जानकारी लेकर। आज हम बात करेंगे फर्स्ट ईयर नॉन कॉलेज विद्यार्थियों के लिए जनरल इंग्लिश का जो पेपर होने वाला है इसके बारे में। यहाँ पर बहुत से सवाल लगातार देखने को मिल रहे हैं। सबसे पहले आपको बता दूं भैया, फर्स्ट ईयर नॉन कॉलेज के विद्यार्थी आप हैं, आपको एक व्हाट्सएप नंबर अवेलेबल करवा रखा है टेलीग्राम पर। मैंने 2 दिन पहले एक मैसेज डाला था, उस नंबर को सेव कर लीजिए। फर्स्ट ईयर नॉन कॉलेज विद्यार्थियों के लिए वह रहने वाला है और उसमें कॉलिंग सुविधा अवेलेबल नहीं है, केवल आप व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। दूसरा बात, एक नंबर किस लिए अवेलेबल करवाया? केवल आपको कंटेंट भेजने के लिए। आप मुझे कंटेंट भेजेंगे तब वीडियो आपका सब्जेक्ट से रिलेटेड बन पाएगा, पेपर का ध्यान रखें। अब ऐसा नहीं है कि वहां पे आप मैसेज करेंगे गैस पेपर भेज दीजिए, गैस पेपर तो यूट्यूब पर ही अवेलेबल हो पाएगा, ध्यान रखें। जब भी पेपर होगा उससे 2 दिन पहले शाम को 7 बजे आपको वीडियो देखने को मिलेगा। कई विद्यार्थी अब मुझे आज भी मैसेज कर रहे हैं कि भाई पोइट्री एंड ड्रामा का क्वेश्चन भेज दीजिए। अरे भैया, कल का ही डाला हुआ है वो वीडियो, पहले उसको देखो ना, यूट्यूब पे देखेगा इस पेपर, वहां पे मैसेज नहीं करेंगे। ठीक है, और ना ही वो मैं नंबर यूज भी नहीं करता हूँ। वो केवल गैस पेपर के लिए आपको एक व्यक्ति बिठा रखा है, वो केवल आप जो कंटेंट भेजेंगे उसको सेव करेगा और पेपर होने के बाद में आपको पेपर भी वहां पर भेजना है, जिससे पता चले कि कितना कहां से आ रहा है, जिससे आने वाले पेपर में और बेहतर मदद हो सके। बात करते हैं राजस्थान यूनिवर्सिटी के फर्स्ट ईयर नॉन कॉलेज विद्यार्थियों के लिए। यहाँ पर सेमेस्टर का चल रहा है भैया। एक चीज और बता देता हूँ, काफी विद्यार्थी लगातार सवाल कर रहे थे कि काफी विद्यार्थियों का पेपर रह गया है, कोई पेपर अगले अगले जो पेपर रहने वाले हैं वो देवे या नहीं देवे। तो भैया देने हैं, सारे एग्जाम देने हैं, जो छूट गया कोई दिक्कत नहीं, बाकी एग्जाम दो। इसमें ऐसा नहीं है कि भाई 2 पेपर छूट गए तो फेल हो जाएंगे, नहीं भैया, बैक रह जाएगा। ठीक है, तो एग्जाम सारे देने हैं, ध्यान रखें ना। पहले छूट गए कोई दिक्कत नहीं है, बाकी जो पेपर है सारे देने हैं, ध्यान रखें। ठीक है, बात करते हैं यहाँ पर आपके सिलेबस की तरफ। सबसे पहले आपको बताऊंगा सिलेबस, समझाएंगे किस हिसाब से होने वाला है। दूसरा बात करो, इसमें एक चीज और देखने को मिलती है सिलेबस के अलावा भी। हम लोग क्या करते हैं, प्रीवियस ईयर पेपर की हमेशा डिमांड रहती है कि पिछला जो पेपर आया था कैसा आया था, वह भी आपको इंग्लिश का दिखाऊंगा। कैसे आपको सोल्व करना है इसके बारे में बताऊंगा। इंग्लिश और हिंदी के में कभी भी गैस पेपर नहीं बनता है, क्योंकि यहाँ पे अधिकतर क्वेश्चन जो होते हैं, एक तरीके से कहूं कि आपकी नॉलेज पे डिपेंड करते हैं। और यहाँ पे कभी भी ऐसा नहीं आएगा कि भी पूछ रहा है लेटर लिखना है, तो मैं 10 लेटर बता दूंगा तो भी नहीं आएगा कि भाई उसमें कौन सा आएगा। बस आपको पता होना चाहिए लेटर लिखा कैसे जाता है, आप किसी भी चीज का लिखवा ले फिर वो। तो इसलिए इंपॉर्टेंट है सिलेबस को समझना। ठीक है, बात करते हैं सेमेस्टर, फर्स्ट सेमेस्टर सेकंड सेमेस्टर सिलेबस की बात कर रहे हैं। ठीक है, बात करेंगे यहाँ पर। देखो, अभी फर्स्ट सेमेस्टर वालों का है जनरल इंग्लिश का यहाँ पर पेपर। नाम देख सकते हैं, फाउंडेशन ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज कॉम्प्रेंसिव इंट्रोडक्शन। ठीक है, और बात करूं पेपर, जैसे हिंदी का 50 नंबर का है, आपका भी 50 नंबर का देखने को मिलेगा। मार्किंग 50 के हिसाब से ही होगी उसमें, चाहे नंबर आपको टोटल 40 का देखने को मिल रहा हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना। बात करते हैं कि भैया क्वेश्चन किस हिसाब से आएंगे। यहाँ पे चलते हैं सीधे। यूनिट फर्स्ट वोकेबलरी से रिलेटेड आएगा। पहला जो क्वेश्चन आएगा, होमोफोन्स एंड होमोनिम्स। ये नया है, जो सबसे ज्यादा कंफ्यूज आपको करने वाला है टॉपिक। अधिकतर आपने सिनोनिम्स एंटोनिम्स इस तरीके से या फिर और भी बहुत कुछ चीजें देखी होंगी। यहाँ पे क्या है कि भैया ये जो टॉपिक है बहुत ज्यादा कंफ्यूज आपको कर देगा। इसका जब भी पेपर में सोल्व करवाऊंगा तभी आपको बताऊंगा कि किस हिसाब से आपको करना है। ठीक है, ये थोड़ा सा हार्ड पड़ेगा लेकिन करना जरूर है, सिंपल सा है, बस आपको अनुवाद आना चाहिए। बात करें दूसरा क्वेश्चन जो आएगा इसी में, ट्रांसलेशन ऑफ 5 वर्ड्स फ्रॉम हिंदी टू इंग्लिश या इंग्लिश टू हिंदी। 5 ऐसे शब्द दे देगा, कोई भी कुछ भी दे सकता है। विद्यालय दे दिया हिंदी में, बस बना दो भैया इसके इंग्लिश, स्कूल हो जाएगा। ठीक है, कॉलेज दे दिया तो महाविद्यालय हो जाएगा। कुछ भी वर्ड दे सकता है। ठीक है, गवर्नमेंट सरकार दे आ जाएगा, इस तरीके से। दूसरा बात करूं यूनिट सेकंड में, एलिमेंट्स ऑफ सेंटेंस। यहाँ पे क्या करेगा, एक सेंटेंस आपको दे देगा और वो किसी भी फॉर्म में आपका हो सकता है। सपोज दैट कि वो पास्ट सेंटेंस, पास्ट का टेंस है, ध्यान रखें। टेंस से रिलेटेड चीजें देखने को मिलेंगी। पास्ट का है और उसमें पूछ लेगा एक तरीके से वो कि भैया इसका बताइए, कोष्टक में ब्रैकेट में आगे लिख देगा फ्यूचर टेंस, उसको आपको बदलना है फ्यूचर टेंस में। तो क्या करना है, आपको यह पता होना चाहिए टेंस का नॉलेज कि पास्ट टेंस क्या होता है भैया, उसकी हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, प्रेजेंट टेंस की हेल्पिंग वर्ब कौन सी होती है, फ्यूचर की कौन सी अवेलेबल होती है। तो जिसमें पूछे केवल उसी का लगाना है, उसी के हिसाब से। अभी टेंस पढ़ाने बैठ जाऊंगा तो लगभग 7 दिन लगेंगे ना। तो टेंस का कोई भी वीडियो एक बार यूट्यूब से देख लेंगे, उससे रिलेटेड भाई पास्ट में अगर बदलवाता है, पास्ट टेंस क्या होता है, फ्यूचर टेंस क्या होता है, इन चीजों के बारे में आप यूट्यूब से कोई भी एक वीडियो देख लेंगे। 2 दिन का समय बेहतर तरीके से आप कर सकते हैं, अभी भी समय आपके पास में। टेंस से रिलेटेड ही क्वेश्चन ही हो गया। ठीक है, यूनिट यहाँ पे पांचवा क्वेश्चन जो देखने को मिलेगा, ये आप अक्सर गलती करते हैं ऐसे क्वेश्चंस में। देखो यहाँ पे क्या करेगा, 3 से 4 लाइन 5 लाइन आपको दे देगा, जिसमें कहीं पे भी ना तो कोई फुल स्टॉप देगा, ना ही कोई कोमा देगा, ना कोई क्वेश्चन मार्क देगा। ठीक है, पेपर दिखाऊंगा तब आपको पता चलेगा ना उसके बारे में। यहाँ पे क्या करना है भैया,
4-5 लाइन है, कहीं पे कोई ब्रेकेट नहीं लगा हुआ, कहीं पे कोई कोमा नहीं लगा। अब आपको देखना है, उसका हिंदी अनुवाद करना है, एक तरीके से पढ़ना है उसको अच्छे तरीके से, अंग्रेजी में क्या लिखा हुआ है, कहाँ पे कोमा लगेगा इसमें, कहाँ पे उसमें ब्रेकेट लग सकता है, कहाँ पे क्वेश्चन मार्क लग सकता है, कहाँ पे फुल स्टॉप लग सकता है, वो सारी चीजें उसमें ऐड करनी है। इसके नंबर सीधे से सीधे मिल जाएंगे। ठीक, बात करूं यूनिट 3 की तरफ चलते हैं। ये जो आपके यहाँ पर दिए हुए हैं, देखो 3 टॉपिक यहाँ पे दिए हुए हैं भैया, यहाँ से 5 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, सीधे नंबर हैं। यहाँ पे 7 से 8 क्वेश्चन आएंगे जिसमें 5 करने होंगे, ऐसा कुछ देखने को मिलेगा। जैसे जो पहला जो पेपर हुआ फर्स्ट सेमेस्टर में रेगुलर वालों का, उसमें ऐसा है कि यहाँ से इन टॉपिक से क्वेश्चन देखने को मिले। अब ये टॉपिक कहाँ पे मिलेंगे, ये सीरीज में तो आई थिंक अवेलेबल नहीं है, अगर अवेलेबल है तो भी पढ़ जाना, ठीक है। लेकिन सीरीज में अवेलेबल नहीं है तो आपको बुक्स देखनी पड़ेंगी या फिर गूगल कर लेना इनको, कि बर्नार्ड शो का जो ये था स्पोकन इंग्लिश एंड ब्रोकन इंग्लिश पे क्या लिखा था, नाइट ट्रेन एट देवली, इसका हिंदी अनुवाद पढ़ जाना, आपको पता चल जाएगा वही मैटर तो ये है। फिर उसके बाद में इंग्लिश बना के लिख देना। 7-8 क्वेश्चन आएंगे, उसमें से 5 करने होंगे। द कैंडिडेट विल हैव बी रिक्वायर्ड टू आंसर 5 क्वेश्चन फ्रॉम अनसीन पैसेज। एक अनसीन पैसेज अथवा में देखने को मिलेगा, पैसेज आएगा उसमें क्वेश्चंस लिखे होंगे, ठीक है, वो अभी पेपर दिखाऊंगा उसमें से पता चल जाएगा। ठीक, बात करूं वन वोकैबुलरी क्वेश्चन फ्रॉम 5 वर्ड्स फ्रॉम गिवन पैसेज, उसी पैसेज में से एक क्वेश्चन ऐसा भी होगा लास्ट में, कुछ भी पूछ सकता है, प्रीपोजिशन पूछ सकता है, बात करें उसमें सिनोनिम्स वगैरह पूछ सकता है, उसके बारे में भी। ठीक, बात करें यहाँ पे देखो 2 तरीके के आएंगे यूनिट 4 में, फॉर्मल लेटर एंड राइटिंग ईमेल्स। अब देखो भैया, लेटर भी आएगा और राइटिंग ईमेल्स भी आएगा, लेकिन राइटिंग ईमेल अथवा में आएगा। रेगुलर वालों के ऐसा आया था कि अब देखो 2 चीज है, या तो आप लेटर लिखना सीख लो, फॉर्मल लेटर कैसे लिखे जाते हैं, बस इसका आपने देखा होगा सीरीज में 5, 10, 15 लेटर लिख रखे होंगे। फॉर्मल लेटर कैसे लिखा जाता है, उसका एड्रेस किस तरह लिखा जाता है, किसको हम लिख रहे हैं, ठीक है, इस तरीके की चीजें आपको देखनी है। और उसके अथवा में मिलेगा राइटिंग मेल, अगर किसी को मेल लिखते हैं तो हम किस हिसाब से मेल लिखी जाती है, इसके बारे में भी आपको पता होना चाहिए, उसका फॉर्मेट आपको देखना है। ये दोनों अथवा में आएंगे तो एक ही करना है वहां से, ठीक है। बात करें पैराग्राफ राइटिंग, पैराग्राफ राइटिंग आपका निबंध जो होता है, आप हमेशा लिखते आए हैं, इस पे ज्यादा से ज्यादा पेज भरने का प्रयास करना, इंग्लिश में लिखा जाएगा, ठीक है, इंग्लिश का पेपर इंग्लिश में लिखा जाएगा। ये चीजें हो गई इससे रिलेटेड। अब चलेंगे यहाँ पे भी पैराग्राफ कौन सा आएगा, तो मैं कहूं कि यहाँ पे देखो, हिंदी में मैंने बताया था आपको, जनसंख्या का भी बताया था, आ गया था, हालांकि मैंने 4-5 बताए थे नई शिक्षा नीति वगैरह से रिलेटेड, लेकिन वो आए नहीं थे। एक जनसंख्या का भी मैंने बताया था, वो जनसंख्या का उसमें आ गया था। पैराग्राफ राइटिंग 4-5 जो भी आपके सीरीज में दिए हो, कोई भी देख जाना भैया, यहाँ पे कोई फिक्स नहीं है कि कौन सा आ जाएगा, ठीक है। ये सेकंड सेमेस्टर का जब पेपर होगा तब आपको समझा देंगे। ये बात तो गई इससे रिलेटेड। अब चलते हैं सीधे आपके प्रीवियस ईयर पेपर की तरफ, उसको मैं सोल्व करवा देता हूँ एक तरीके से, कि भाई कहाँ पे क्या समस्या है ना। हाँ, ये रहा पेपर आपका जो दिसंबर में देखो रेगुलर वाले विद्यार्थियों का हुआ था। इससे रिलेटेड बात मैं कर लेता हूँ किस हिसाब से आपका पेपर होगा। आपने देखा होगा पेपर 40 नंबर का हुआ था, 10 नंबर को उनके मिड टर्म आए, लेकिन आपके 50 नंबर का ही रहेगा, ठीक है, कंफ्यूज होने की आवश्यकता नहीं है, मार्किंग उस हिसाब से जाएगी। किस हिसाब से क्वेश्चन आएंगे, प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का है, ये फर्स्ट और सेकंड से 10 उत्तरात्मक प्रश्न आएंगे। यूनिट 3 की तरफ से 10 प्रश्न आएंगे, और उसके बाद में बात करें सी में बड़े क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, और यहाँ पे सेम में जो लेटर ईमेल आएगा और पैराग्राफ आएगा, ठीक है, ये 20 नंबर के देखने को मिलेंगे। तो लेटर और ईमेल तो अथवा में आएगा और पैराग्राफ डायरेक्ट आएगा। ये लो भैया, बात करते हैं यहाँ पर, पहला क्वेश्चन ऐसा देखने को मिलेगा। अब कैसे करना है, कैसे फोड़ना है, वो चीज देख लीजिए। होमोनिम्स लिखा हुआ है यहाँ पर, देखो 2 वर्ड लिखे हुए हैं, इसका हिंदी अनुवाद आपको आना चाहिए, इसका हिंदी अनुवाद आपको आना चाहिए। क्या पूछ रहा है, 2 वर्ड लिखे हैं, सेम से है, अनुवाद सेम सा हो रहा है भैया, डिस्क्रीट डिस्क्रीट, रेंस रेंस, और इलेक्ट इलेक्ट, है ना, इस तरीके का। यानी कि वे शब्द जो दिखते सेम है, मीनिंग अर्थ होता अलग होता है, लेकिन उच्चारण समान होता है, वो सारी चीजें आपसे यहां से पूछ सकता है, ठीक है। अब यहाँ पे कौन सा आएगा, वो अनुवाद के हिसाब से बेटर करता है। तो जो भी आपसे पूछा जाए, जो भी आपके क्वेश्चंस आएंगे, अब इसका तो चलो मैं बता दूं, लेकिन दूसरी बात है कि जहां पे आपसे पूछा जाएगा उसमें लगा जाएगा, तो फिर क्या करेंगे, तो अनुवाद इसलिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आपके जो सीरीज है उसमें 15-20 के आसपास जितने भी इसके न्यूमेरिकल एक तरीके से कहूं उदाहरण दिए हुए हैं, उसको सोल्व करना, आपको पता चल जाएगा किस हिसाब से क्या लगाना है, वही जो इसका अनुवाद है उसके हिसाब से जो फिट बैठेगा। अनुवाद अलग अलग है, इसके स्पेलिंग सेम सी है, ध्यान रखना, ठीक है। दूसरा बात करें, मैंने बताया कि भाई दूसरा प्रश्न ऐसा आएगा इंग्लिश टू हिंदी, यहाँ पे आपके हिंदी से इंग्लिश भी पूछ सकता है। देखो क्या आया, इंग्लिश, इंग्लिश को भाई हिंदी में क्या कहते हैं, अंग्रेजी। कैपिटल हिंदी में लिख दो, टीचर, टीचर को हिंदी में लिख दो, लेटर, लेटर को हिंदी में लिख दो, आइडेंटिटी, यहाँ पे 5 8 देगा, 6 7 8 देगा, जो भी है उसमें 5 करवा लेगा, इस तरीके का पेपर आएगा।
ये देखो टेंस वाले पे आ गए, मैंने कहा टेंस आएगा, टेंस बहुत इंपॉर्टेंट है, टेंस तो आपके पूरे पेपर में वर्क करेगा। लेटर लिखेंगे तो टेंस चाहिए, क्योंकि आपको हिंदी अनुवाद आता है भैया, कोई चीज पता है, हिंदी में पता है, उसको इंग्लिश में लिखना है, तो टेंस के हिसाब से तो लिखेंगे ना, तो उसमें कौन सी वर्ब, मैं कर रहा था कोई काम, तो ठीक है भाई, वो जो काम कर रहे थे आप उसको किस हिसाब से लिखेंगे, वो टेंस पे मायने रखता है। यहाँ पे देखो प्रेजेंट कंटिन्यूअस सिंपल प्रेजेंट, ये कोई भी चीज है, देखो पास्ट का लिखा हुआ है, एमी वेंट टू स्कूल यस्टरडे, पास्ट का है, लेकिन पूछ क्या रहा है, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, लिखो भैया इसको। तो फ्यूचर टेंस में क्या क्या हेल्पिंग वर्ब होती हैं, किस हिसाब से लिखा जाता है, कौन से वर्ड यूज होते हैं, सिंस फोर वगैरह भी आता है फ्यूचर कंटिन्यूअस वगैरह से रिलेटेड, तो वो हम यहाँ पर देखने को मिलेगा, वो आपको लिखने पड़ेगा, ठीक है। हिंदी अनुवाद आपको करना पड़ेगा पहले, उसके बाद में लिखना है, ठीक है। दूसरा बात करूं, सेकंड क्वेश्चन है, पंक्चुएशन मार्क जो होते हैं, ये देखो लाइन पूरी लिख दी, कहीं पे कोई बिंदी नहीं लगी, कोई कोमा नहीं लगा, ये सारी चीजें, और लास्ट में लगा रखा है एक। अब इसमें बीच में कहाँ यूज हो सकता है, यहाँ पे तो हालांकि एक डेढ़ लाइन का ही दिया हुआ है, इससे ज्यादा भी बड़ा आ सकता है, दो तीन लाइन का भी आ सकता है, जहां पे पांच सात आपको पंक्चुएशन मार्क्स जो लगेंगे, ठीक है, वहां पे। अब देखो कोई सेंटेंस है, एज सीजर लव्ड मी, यहाँ पे कोमा आ जाएगा, आई वेप्ट फॉर हिम एज ही वाज फॉर्चुनेट, यहाँ पे बिंदी फुल स्टॉप आ जाएगा, आई रिजॉइस एज एट हिज वाज, ही वाज वैलिएंट, यहाँ पे फुल स्टॉप आ जाएगा। तो इस तरीके से आपके जो क्वेश्चन आएगा उसमें आपको ध्यान रखना चाहिए कौन सा वाक्य कहाँ खत्म हो रहा है, कौन सा किस चीज से जुड़ा हुआ है, और लगता है कि कोई दो शब्द एक जगह जो जुड़ रहे हैं, तो वहां पे बीच में योजक चिन्ह जो होता है वो भी आपको देखने को मिलेगा। इस तरीके से कोष्टक लगता है कि भाई हाँ मैं इसके बिहाफ पे कोई चीज लिख रहा हूँ, तो ब्रैकेट वाला भी आपको लगाना पड़ेगा, अगर वो ऐसा आता है पॉइंट, तो आपको ये पता होना चाहिए। फाइव क्वेश्चंस की बात करता हूँ, जैसे मैंने बताया कि तीन यूनिट में से देखो एक दो तीन चार पांच छह सात, सात क्वेश्चन आए, वो तीन जो चैप्टर दिए हुए थे उसमें से सात क्वेश्चन आए हैं, पांच करने पड़ेंगे, वो मैंने बताया, समर वैकेशन वाला आ गया, देवली वाला आ गया। तो ये क्वेश्चंस मैं कोशिश करूंगा कि आपको शाम को यहाँ पे कुछ जो इंपोर्टेंट होगा टॉपिक से रिलेटेड मैं लिख दूं, हालांकि फिर भी नहीं लिख पाता हूँ तो भी आप इनको देख जाएंगे भैया, तीन यूनिट है, प्रयास मेरा रहेगा कि टेलीग्राम पर आपको मैं कुछ बता दूंगा, है ना, लेकिन बार बार मैसेज नहीं करना उसको लेकर। अब देखो यहाँ पे बचना आपको कैसे है, देखो सिंपल सा, देखो यहाँ पे क्या लिखा है, आंसर एनी फाइव क्वेश्चंस, यहाँ पे लिख दिया और अथवा है भैया, या तो ये कर दो या ये कर दो, अब सिंपल कौन सा पड़ेगा, नीचे वाला पड़ेगा। अब आपके में अथवा है ना, तो ही करना ये, कभी आप करोगे अथवा भी, हमारे तो अथवा नहीं आया था, हमने तो दोनों में से एक ही करके आया, अगर और लिखा हुआ है तो ही करना है, ठीक है। यहाँ पे देखो क्वेश्चन एक, ये क्वेश्चन और ये क्वेश्चन, यहाँ पे और लिखा हुआ है, दोनों में से एक करना है, तो यहाँ पे अनसीन पैसेज, ये पता चल गया भाई ये चीज है, इसमें से ही क्वेश्चन आंसर देना है। हु वाज तानसेन, तानसेन कौन था, यहाँ पे दिया हुआ है भैया, तानसेन वाज अकबर, किंग अकबर से फेवरेट सिंगर, इसका आंसर लिखना है, इसी में से क्वेश्चन दिया, इसी में से आएगा। और मैंने आपको बताया था कि भाई एक वोकेबलरी से रिलेटेड क्वेश्चन आएगा, तो यहाँ पे देखो सिनोनिम्स एंटोनिम्स आ गया, और यहाँ पे प्रीपोजिशन पूछ रहा है, वो इसी में पूछेगा कि भाई इसमें प्रीपोजिशन कहाँ यूज हुआ है, इसलिए कह रहा हूँ हर चीज इंपॉर्टेंट रहने वाली है। बात करेंगे, देखो मैंने कहा कि भाई यूनिट फोर्थ में लेटर और यहाँ पे ईमेल है जो अथवा में आएगी, दोनों में से करना एक ही है। तो अब जो आपको बेटर लग रहा है कि भाई ईमेल लिखना मुझे आसान लगता है तो ईमेल लिख दो, आपको लगता है कि मेरे को लेटर लिखना आसान लगता है तो लेटर लिख दो, लेकिन लिखना एक है। दोनों अगर आप आते हैं बहुत अच्छे से, मान लो सपोज दैट भाई आप दोनों ही पढ़ के जा रहे हैं, अब आपको लगता है वहां पे मैं लेटर पढ़ के गया था, मैं भूल गया, अब मेरे को लेटर नहीं लिखा जा रहा, कोई बात नहीं है ना, आप यहाँ पे जो दूसरा पढ़ के आए थे ईमेल पढ़ देना, लिख देना, दोनों पढ़ जाइए, तरीका देखने में क्या दिक्कत आ रही है, दो दिन का समय भी आपके पास में है। दूसरा बात करें, राइट ए पैराग्राफ ऑन एनी वन टॉपिक, यहाँ पे दो तीन टॉपिक देखने को मिलेंगे। तो देखो भैया यहाँ पे क्या है, ऑर्गेनिक फार्मिंग, एडिक्शन ऑफ सोशल मीडिया, ये बिल्कुल अच्छे टॉपिक यहाँ पर देखने को मिल रहे, लेकिन रेगुलर वालों के आगे। अब आपके क्या आएगा, देखो भैया ग्लोबल वार्मिंग आई थिंक आ सकता है, इस समय बहुत ज्यादा समस्या देखने को मिल रही है, पॉपुलेशन पे भी आ सकता है, लगातार मैं यही कहूंगा पॉपुलेशन पे भी आ सकता है, और काफी जो बीमारी वगैरह से रिलेटेड कोई भी चीज आती है कि कोई भी बड़ी बीमारी है उससे रिलेटेड कोई पैराग्राफ आ जाएगा, उससे हम कैसे बच सकते हैं, फिर उसको लेकर हम सामाजिक कार्य क्या कर सकते हैं, एक पॉपुलेशन के साथ साथ में रोजगार भी एक बड़ा मुद्दा है, आई थिंक अपने वे में हम लें तो आई थिंक मैं तो अगर चाहूँ तो उसको ऐड करूँ यहाँ पे कि भाई लिखो भाई इस पे, इस समस्या पे क्या है। तो ऐसे बहुत से टॉपिक आपको देखने को मिलेंगे, उसके लिए कह रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं कि पूरा पेपर देखने से पहले आप क्या करेंगे, एक बार टेंस की क्लासेस जरूर देखें, कहीं से भी किसी भी यूट्यूब चैनल से देख लेना, टेंस यानी हिंदी से इंग्लिश कैसे बनाते हैं आपको पता होना चाहिए, पूरा पेपर सोल्व कर जाएंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत लोगों का पेपर ड्यू रहता है, डिमोटिवेट नहीं कर रहा हूं, लेकिन आपको टेंस का नॉलेज होना चाहिए, थोड़ा बहुत इंग्लिश आना चाहिए, हालांकि मेरी भी वीक है, मुझे भी पता है, लेकिन फिर भी मैं प्रयास करता हूँ कि उस चीजों को ऐड करूँ। तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट जो चीजें थी मैंने पेपर से रिलेटेड बता दी है, आने वाले समय से अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, मैंने पहले ही कहा कि इसमें गैस पेपर जैसे कुछ है ही नहीं, अब आपने देखा होगा, क्या बताऊं मैं, अब आप कहेंगे कि मेरे को पांच टॉपिक बता दो जिसका हिंदी करवाएगा, वो नहीं बता सकता भैया, क्योंकि पता ही नहीं कि आप कहां से पूछ सकते, अब देखो किसी के दिमाग में आएगा कि इंडस्ट्री पूछ लेगा, नहीं पता भैया, यहाँ पे देखो तीन चार मीनिंग दे रखी है, मैं कितनी मीनिंग ऐसे लिखूंगा कि भाई
लिख दूं आपको, 1000 पड़ जाएंगे तो भी नहीं कह सकते कि 3-4 कौन सी आएंगी। वही बात है, टेंस कौन सा, अब आपको टेंस लिखना ही पड़ेगा, ये तो नॉलेज होना चाहिए प्रेजेंट टेंस में क्या किस हिसाब से लिखा जाता है, फ्यूचर में किस हिसाब से। अब कोई सा भी उदाहरण दे दे फिर वो हमको लिखना है। दूसरी बात यहाँ पे कोमा में वही बात भी मेरे को पता होना चाहिए कि भी दो वाक्य जब जुड़ रहे हो तो बीच में कोमा आ जाएगा, इस तरीके से बंद हो रहा है खत्म हो रहा है कोई वाक्य तो वहां पे कोमा फुल स्टॉप आ जाएगा, इस तरीके से। ठीक है, यहाँ पे बात करूं, यहाँ पे आपको दिया हुआ है पूरा पैराग्राफ एक तरीके से अनसीन पैसेज, इसमें से क्वेश्चन उठा के जो पूछ रहा है वो देख लेना कि व्हाई डिड अकबर वांट टू सी स्वामी हरिदास, और हरिदास यहाँ पे देख लेना कहाँ से फिट बैठ रहा है, वहां से क्वेश्चन उठा लेना, इसका हिंदी अनुवाद आपको करना पड़ेगा। ठीक है, वही बात यहाँ पे लेटर लिखा है कि राइट टू लेटर टू बैंक मैनेजर रिपोर्टिंग हिम अबाउट मिसिंग क्रेडिट कार्ड, कि भाई मेरा क्रेडिट कार्ड खो गया, आप इसको बैंक मैनेजर को एक लेटर लिखना है इससे रिलेटेड। अब कुछ भी पूछ सकता है, किसी भी चीज का पूछ सकता है भाई, और कोई समस्या हो रही है बिजली पानी वाली जो समस्या उसको लेकर आप लेटर लिखें, ऐसा भी पूछ सकता है। ठीक, बात करूं यहाँ पे हेड ऑफ मैनेजर को, एक तरीके से वो मानसून से रिलेटेड यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, यहाँ पर मेल लिखना है, राइट डाउन एन ईमेल इन्फॉर्मिंग योर एम्प्लॉइज रिगार्डिंग द चेंज इन ऑफिस टाइमिंग फॉर द मानसून सीजन। यहाँ पे लेटर, यहाँ पे मेल लिखा हुआ है, तो अब आपको मेल लिखना आना चाहिए कि हम लोग मेल कैसे भेजते हैं। अब मैं ये थोड़ी ना बताऊंगा व्हाट्सएप पे वही मैसेज कैसे करते हैं, अब वो तो आपको पता होगा ना। ठीक वैसा ही है, मेल कैसे लिखा जाता है बस इतना पता होना चाहिए, उसमें क्या लिखना है क्या मैटर देगा वो बात की बात है, इस चीज को छोड़ो। वही मानसून से लिखा, अरे भाई ये तो चीज इससे मानसून से रिलेटेड लिखवा रहा है, अलग चीज को लिखवानी होगी तो भी आपको लेटर लिखना आना चाहिए। ठीक है, कि भाई कहाँ से लिखने वाले का नाम किधर आएगा, भेजने जिसको हम भेज रहे हैं उसका नाम किधर आएगा, क्या क्या मैटर किस हिसाब से बीच में लिखा जाता है, लास्ट में क्या क्या डिटेल्स हमें देखने को मिलती है। थोड़ा लाइट का समस्या इसलिए होता रहता है, कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ पर मैंने सारी चीजें समझा दी, कंफ्यूज नहीं होंगे। आने वाले समय से अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, और जो भी सवाल हो एक एप्रिशिएशन से मैं कहूँ कि भैया अपने जो इंस्टाग्राम चैनल है, यूट्यूब चैनल है, व्हाट्सएप चैनल है, अपने सवालों के जवाब सारे देखने को मिलते हैं। मैं यूट्यूब पे कमेंट में जवाब नहीं दे पाता हूँ क्योंकि वर्कलोड बहुत होता है। इंस्टाग्राम पे कोई सवाल हो तो कर लिया करें, और नहीं तो भैया एक व्हाट्सएप नंबर दिया वहां पे अपने सवाल कर सकते हैं। जुड़े रहेंगे चैनल के साथ, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।